हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 मई का जो हम लोग का चेतना सत्र का मॉड्यूल आया है उसे। तो चलते हम लोग जल्दी से अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है क्लियरली 18 मई का। ये पता नहीं इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है बार बार। तो ये 18 मई का आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजेस का ज़रूरत है। पेन भी पतला हो गया है, शायद अपडेट हुआ है टैब इस वजह से। ठीक है, तो आज के दिन में अगर बात करें तो क्या खास है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। ठीक है, संग्रहालय में हमारे पूर्वजों के अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। किताबें, पांडुलिपियाँ, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और अन्य सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वज की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। हर देश की संस्कृति को समझने के लिए ये वस्तुएं विशिष्ट योगदान निभाती हैं, जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है। पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। ठीक है, ये हम लोग का 18 मई को मनाया जाता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई को किया था 1974 में। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। ठीक है, इस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे अगर आज का विचार को अगर हम लोग देखें तो है पहला, मदर टेरेसा का, शांति की शुरुआत एक मुस्कान से होती है। सुकरात का है, प्रश्न पूछना बंद न करना ही बुद्धिमानी की पहली निशानी है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा आपसे कंटिन्यू प्रश्न पूछ रहा है क्लास में, या घर में भी कोई बच्चा है जो प्रश्न पूछ रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उसको चिल्ला करके या डांट करके उसको दबाना नहीं है, उसको पूछने देना है। जितने भी उसके मन में विचार आ रहे हैं ना, उनको आने दीजिए बाहर, है ना। दबाने के वजह से क्या होता है, बच्चा फिर पूछना छोड़ देता है, उसके अंदर का क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का अगर बात करें तो यहाँ पे है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत के किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 5 से 1 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ा 8, 8 से 3 बढ़ा 11, 11 से 4 बढ़ा 16, 16 से 5 बढ़ेगा 21, सॉरी 15 से 5 बढ़ेगा 20। उसके बाद 0 से हुआ 3, 3 से हुआ 6, 6 से हुआ 9, 9 से हुआ 12 और 12 से हो जाएगा 15। 3 3 बढ़ रहा है ना। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये डायरेक्शन, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब यहाँ से एक बीच बीच में डायरेक्शन निकलता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को अगर उत्तर कहा जाए तो ये वाला पोर्शन जो है खिसक करके यहाँ चला है। कितना खिसक के चला है? 1 2 3। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर नॉर्थ, इसको नॉर्थ कहेंगे तो हम लोग का उत्तर कहाँ चला जाएगा? पीछे और खिसक जाएगा 1 2 3, साउथ वेस्ट हो जाएगा ना, उत्तर पश्चिम साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे 5 से हुआ 10, 10 से हुआ 20। ठीक है, उसके बाद हुआ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। ठीक है, तो ये हम लोग का रीजनिंग हो गया 40। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, बाएं से हम लोग शुरुआत करते हैं ABCD से। ठीक है, H होता है 8, I होता है 9 और J होता है 10। तो 10वां पूछ रहा है तो J हो लगा, हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। समथिंग दैट फिट इज फिट टू बी इटेन, इडिबल, खाने योग्य। समथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ, इलीगल, जो लॉ के अगेंस्ट में हो। A position for which no salary is paid, honorary, अवैतनिक, honorary। A person who travels to a holy places, ठीक है, pilgrim, जो holy places मतलब तीर्थ यात्रा करता है ना। राग का मतलब प्रेम, द्वेष का मतलब नफरत, विद्वान मतलब पढ़ा लिखा, अज्ञानी मतलब अनपढ़, रक्षक मतलब बचाने वाला, भक्षक मतलब नष्ट करने वाला, वरदान मतलब आशीर्वाद, अभिशाप मतलब साप, विस्तार मतलब फैलाना, संक्षेप मतलब छोटा। और आज के प्रेरक प्रसंग को हम लोग देखेंगे। एक बार एक आदमी ने अपने बगीचे में एक तितली के ककून को देखा। वह उसे देखने लगा। उसने नोटिस किया कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। उसने देखा कि छोटी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही, पर बहुत देर तक कोशिश
करने के बाद भी वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो बहुत कोशिश करती रही, फिर वह शांत सी हो गई। उस आदमी को लगा जैसे उसने हार मान ली हो, इसलिए आदमी ने तितली की मदद करने के उद्देश्य से एक कैंची उठाई और कोकून के छेद को बड़ा कर दिया, जिससे तितली आसानी से बाहर निकल पाए। और यही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल गई। उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूजे हुए थे। उस आदमी को लगा कि तितली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय के बाद वह मर गई। इसका उसका काफ़ी दुख हुआ। उस आदमी ने अपने बुजुर्ग को यह सारी बात बताई। बुजुर्ग ने बताया, असल में कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है, जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंख में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए और जिंदा रह सके। तुम उसकी मदद करके उसकी समान प्रक्रिया को तोड़ दिया। सीख, संघर्ष से ताकत मिलती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नए नए चैलेंजेस लेना चाहिए, टास्क लेना चाहिए। जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे जब भी कोई टफ सब्जेक्ट देखते हैं ना, तो उससे दूर जाने लगते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा को मैथ में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से वो क्या करने लगता है, दूरी बनाने लगता है, जिससे क्या होता है, बाद में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो हमेशा जो भी हम लोग को लाइफ में चैलेंजेस आए ना, उसका डट के सामना करना चाहिए। और जब हम लोग सामना करने के बाद जब उसे आगे निकलते हैं ना, तो बहुत ही मजबूती प्रदान मिलता है, मेंटली और फिजिकली भी, है ना। विल पावर स्ट्रांग होता है। आगे हम लोग देखेंगे 9 से 12 तक के लिए पाब्लो पिकासो। ठीक है, इसका विचार अगर हम लोग देखेंगे, हर एक बच्चा कलाकार है, चुनौती से बड़ा होने पर भी कलाकार बनाए रखना है। ठीक है, कह रहा है कि हर एक बच्चा के अंदर आर्टिस्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग ना समाज में टीचर हो, लोग हों, पेरेंट्स हो, बच्चे को ना सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है उसके लिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि आगे चल कर के जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चे में इंटरेस्ट होते हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे समसामयिकी। 100% जल जीवन मिशन कवरेज वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यूनेस्को धरोहर रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? त्रिशूर, केरल। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा बांध नुरेक किस देश में है? तजाकिस्तान। विश्व में सबसे लंबे तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चिली। ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। डोनाबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिंदी और इंग्लिश का वर्ड है, उसे भी हम लोग देखेंगे। प्रसारण का मतलब फैलाना, आकुचन मतलब संकुचन मतलब सिकोड़ना, बहिरंग मतलब बाहरी, अंतरंग मतलब भीतरी, भ्रांत मतलब भ्रमित, निर्भाता मतलब बिना भ्रम के, मृषण मतलब चिकना कोमल, रुक्ष मतलब खुरदरा, दीर्घकाय मतलब विशाल शरीर, कृष्णकाय मतलब छोटा शरीर। उसका यूनिक, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। मैनुअल मतलब डन विथ हैंड्स, खुद से हाथ से करना। जैसे गांधी जी ने चरखा से बनाना शुरू किया था ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैनुअल। जैसे एक शटर है, एक होता है स्विच दबा दिए वो ऊपर उठ गया ऑटोमेटिक, और एक होता है खुद से चाबी खोल करके हाथ से उठाना, वो हो गया मैनुअल। फेटल का मतलब घात तक, जिससे जान तक जा सके। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह पाया जाए। ठीक है, बिहार विशेष कुछ है, वो हम लोग देखेंगे। बिहार के किस जिले में चिरांत पुरातात्विक स्थल से हड्डियों से बने औजार प्रचुर मात्रा में मिला है? तो ये हो गया सारण। नेक्स्ट हम लोग का है प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मार ली थी? मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर। सहजानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के संचालन के लिए बिहटा में किस आश्रम की स्थापना की? सीताराम आश्रम। गंडक नदी के पौराणिक ग्रंथों और प्राचीन साहित्यों में किस नाम से संबोधित किया गया? सदा नीरा। सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहे। ठीक है, यहाँ पे दो रोज रीजनिंग के क्वेश्चन इसे हम लोग करेंगे। एक कतार में ए बाएं से 10वें नंबर पर और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 3 व्यक्ति है तो कतार में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पे आ गया ए, इसके पहले 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए 10वां है। ठीक है, और बी इधर से 9वां है, इसके बीच में 3 लोग हैं, और बी यहाँ पे है, और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 लोग हैं, है ना। ये सिंपल तरीका है,
इसके लिए कोई ट्रिक मैंने नहीं यूज़ किया, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस तरह से मैंने कर लिया। एक परीक्षा में पास होने वाले में राहुल 11वें स्थान पर था और उसके नीचे से 31वें स्थान पर 3 छात्र परीक्षा में नहीं बैठे थे और एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? ठीक है, तो ये बताना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी नॉलेजेबल और करेंट अफेयर जो भी लेटेस्ट है उसके लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनका कंप्लीट हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।